सो कंज्यूमर बिहेवियर बच्चा, दिस वाज योर जो आईसी एनालिसिस याद है, +1 वाला। ठीक है, मार्शल अप्रोच और वो कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, ये वो है। ठीक है। सो बच्चे सबसे पहले तो वही बात है, वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर सब्जेक्टिव। अनलिमिटेड मतलब इफ a want is fulfilled today, it is going to crop up again tomorrow into something else, right? Subjective means कि if I like parathas, maybe you don't like them, right? I like coffee, you like tea. So it is subjective, differs from person to person. If somebody likes a movie, the person might not just like that movie, right? Is satiable. That means satisfied हो सके. Something which has the power of being satisfied. So wants obviously can be satisfied easily. Competing. That means कि कोई ऐसी चीज जो कि मुझे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, राइट? सो compete या फिर कह लो कि आप दे डिफरेंट इंटेंसिटी, राइट? सो दे माइट कम्पीट कि हाँ भी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, मुझे पहले इसको पूरा करना है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स के अगर से सपोज इफ आई हैव टू से सपोज गो आउट फॉर अ मूवी, आई ऑब्वियसली मे बी आई इवन वांट टू हैव डिनर आउटसाइड, या कपड़े अच्छे चाहिए, या फिर उस टाइम वो मील चाहिए। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स अगर एक फुलफिल कर रहे हो तो आप साथ में हो सकता है दो तीन और क्रॉप होके फुलफिल होती हो। डिफरेंट इंटेंसिटी अर्जेंसी, क्या अभी मुझे ये ज्यादा अर्जेंट है, ठीक है, बीमार हूं तो 5 रुपए अगर जेब में है तो पहले चॉकलेट की जगह मैं दवाई लूंगी। ठीक है। सो दे डिफर इन इंटेंसिटी और अर्जेंसी ऑल्सो। देन जो हमारे गुड्स हैं, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज। नेसेसिटीज क्या होते हैं? विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। दैट मीन्स फूड है, कब रोटी कपड़ा मकान। कंफर्ट हो गए, वही पंखा हो गया, बेड हो गया, ठीक है, या फिर ये अपना थोड़ा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये क्या है? कंफर्ट है। लग्जरीज होते हैं जो कि लिविंग गुड्स है, कॉन्स्पिशियस है, जो शो ऑफ है, राइट? सो यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। पावर क्या है किसी सामान की जो कि मेरी जरूरतों को पूरा कर सके, उसको हम कहते हैं दैट इट इज यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी को हम मेजर किस में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जस्ट लाइक वाटर को हम एमएल में करते हैं, लीटर्स में करते हैं, यस। ऐसे ही जो यूनिट्स, यूटिलिटी को जो मेजर करने की यूनिट्स है उसको हम यूटिल्स कहते हैं। ठीक है। सो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज यूटिलिटी। ठीक है। देन मतलब देखो, अब यूटिलिटी का नेसेसरली डज नॉट मीन्स यूजफुलनेस। अगेन, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज यूजफुलनेस, बट यूटिलिटी might not always be useful. Just like say suppose for an alcoholic who has liquor every night before sleeping, ठीक है, it is not useful for the body, but it gives that person a lot of utility, right? Want satisfy करती है उसकी, बिल्कुल। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, which we will divide the entire thing into two parts, like +1 वाला ही। First part is ordinal approach, second is cardinal approach. So utility can be measured either in terms of numbers, integers like 1 2 3 4 A B C D करके। So वो क्या हो सकती है? -1, -2, -10, जो भी है उसको हम कहते हैं cardinal approach of utility, which was given by Professor Alfred Marshall। ठीक है, that's why it is also known as a Marshallian approach। ठीक है जी। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो कहती थी कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट इट कैन बी रैंक्ड। कि मेरे को ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है, मुझे बनानास कम पसंद है, ठीक है, मुझे इंग्लिश मूवी ज्यादा पसंद है, हिंदी कम पसंद है। सो दे कैन बी रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है। दिस वॉज सेड बाय एलन, प्रोफेसर एलन एंड प्रोफेसर हिक्स। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द हिक्सन्स अप्रोच ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ठीक है। तो जो आईसी एनालिसिस बजट लाइन वो इधर आती थी, ठीक है, और वहां पे हमारे पास आती थी टीयू एमयू वाला। ठीक है जी। चलो अब आगे। सो एमयू एनालिसिस, अगेन दिस इज योर कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट हो गया। एमयू एनालिसिस मतलब मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बिफोर वी स्टार्ट दीज एनालिसिस देर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस। जब भी हम थ्योरी कभी भी पढ़ते हैं तो इट इज बेस्ड ऑलवेज ऑन अजम्पशंस। विदाउट अजम्पशंस थ्योरी कैन नॉट बी प्रूव्ड।
ठीक है. सो फर्स्ट इज द कंज्यूमर इज रैशनल. दैट मीन्स वी डू नॉट वेस्ट एनीथिंग, वी डू नॉट वेस्ट मनी, वी डू नॉट वेस्ट टाइम, वी डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेस, वी आर वेरी रैशनल. दैट मीन्स एक रुपए के लिए एक रुपए तक की सेटिस्फैक्शन मुझे जरूर चाहिए चाहिए. क्लियर. So utility is cardinal. That means it can be measured in terms of numbers, integers. Money is the measuring rod of utility. तो हम याद करेंगे कि MUM करके एक टर्म आती थी कि एक रुपया कितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. ठीक है. सो जब हम वो कहते हैं, हम कहते हैं कि एक रुपए स्टैंडर्ड बास्केट, हाउ मच कैन अ सिंगल रुपी गिव यू, कितनी सेटिस्फैक्शन. तो रुपीज के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो दैट इज व्हाट MUM, या फिर मनी, जिसको हम बोलते हैं मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी. कंटिन्यूटी ऑफ कंजम्पशन, दैट इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन. देखो अगर तो आज मैं कोई एक चॉकलेट खा रही हूँ और मैं कल खाती हूँ तो मे बी इट गिव्स मी सेम और मे बी बेटर सेटिस्फैक्शन. बट इफ आई हैव से सपोज 5 स्टार 5-10 रुपीज वाली अभी, एंड इमीडिएटली लास्ट बाइट खाने का सेकंड 5 स्टार में खाने लग जाओ, मैं थर्ड खाने लग जाओ, फोर्थ खाने लग जाओ, सो द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट और कंसेक्यूटिव यूनिट इज गोइंग टू. ठीक है. पहला ग्लास पानी का पिया, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड से थोड़ी कम मिली, थर्ड से और कम, फोर्थ से और कम, फिफ्थ से मे बी आई एम ओवरफुल, आई एम फीलिंग नेगेटिवली सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड हूं, आई फील क्यूकिश. ठीक है. सिक्स तो हिम्मत ही नहीं है. सो यूटिलिटी इफ इट इज कंसेक्यूटिव एंड इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि चम्मच होना चाहिए पानी का, ना भाई उसमें तो और प्यास लगेगी. एक ग्लास पानी का 200-250 ml का, एक कप चाय का, ठीक है, एक टोस्ट ब्रेड का, एक स्लाइस पिज्जा की, एक बाइट नहीं. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर डिफरेंट assumptions. So next is homogeneous product. The goods should not be differing in any flavor, any quantity, quality, taste. सब कुछ सेम होना चाहिए. एक एप्पल खाया तो दूसरा भी सेम रेड एप्पल ही खाया. ये नहीं कि ड्रैगन फ्रूट खा लिया, फिर जी सीताफल खा लिया, फिर सेब का, फिर वो खा लिया, अनार खा लिया, केला खा लिया ना. सेम. ठीक है. नेक्स्ट इज गुड शुड बी डिविजिबल इन नेचर एंड दैट मीन्स दे शुड बी क्वांटिफाइबल, दे शुड बी, दे कैन इजीली बी नंबर्ड. ठीक है ना. एक चावल का तुक्का नहीं, मैंने बताया एक प्लेट, एक कोली, ऐसा कुछ. टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जब मैंने सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली ना, से सपोज मैंने फाइव स्टार्स खा ली, ठीक है सिमरन, तो 5 स्टार्स खाने की वजह से मुझे जितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिली, चाहे वो प्लस है, माइनस है या जीरो है, उसको हम क्या कहेंगे सिमरन, टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल होती है एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो अगर से सपोज इफ आई हैड 5 स्टार्स, total satisfaction that I received or got from consumption of 5 stars is 100. So that is T. Earlier, from by consuming one single 5 star, I got utility of say suppose 40. Second say I got maybe 20. So what is additional that I am getting is 20. हाँ या नहीं. So वो क्या है, MU है. M marginal always means additional because one more unit is consumed, produced. ऐसा कुछ बाद के लिए, अभी के लिए consumed. ठीक है. या sold in case of revenue. Okay. एंड सेकंड जो है बच्चे यहाँ पे, दैट एम मार्जिनल इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टोटल. स्लोप मीन्स चेंज जो है टोटल में, वो किस वजह से है, मार्जिनल की वजह से. ठीक है जी. सो लेट्स एनालाइज स्मॉल टेबल. बर्गर 1 2 3 4 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 5 0 -3, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 0 is 23, 23 - 3 is 20. ठीक है जी. एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ही आ जाता है कि इसको फिल करो, TU MU की वैल्यू निकालो, दैट्स ऑल. एक और फॉर्मूला भी होता है जी, आ जाओ. एक तो MU का सिंपल फॉर्मूला यही है जो आपको आता है, TU(n-TU(n-1). तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी एट 6th यूनिट निकाल रही हूँ तो टोटल यूटिलिटी एट 6th माइनस टोटल यूटिलिटी एट 5th. दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा यू. जब हमारे को सिर्फ दो ही वैल्यूज गिवन है, से सपोज मुझे एग्जांपल है, ये निकाल के दिखाओगे आप. टोटल यूटिलिटी एट 5th इज 20
and TU at seventh is 80 ज्यादा हो जाएगा, 28 कर लेती हूँ। ठीक है। और ये जो अब डिफरेंस है वो भी आप बता पाओगे? करके दिखाओ, थोड़ा देखो कितना दिमाग है। चलो निकाल के दिखाओ मास में यूटिलिटी। Total utility when consuming 5 units was 20. Total utility while consuming 7 units is 28. And you have this formula delta TU divided by delta Q. Solve it very quickly. ओरल होना चाहिए। डेल्टा कैसे निकलता है बच्चे? चेंज, चेंज आया ना आंसर, एमयू का क्या आएगा? 2/8। 8/2 होता है। 8 तो सबको समझ आ रहा होगा, पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन फिर। 28 - 20 कितना है डिफरेंस बच्चे? डेल्टा टी यू इज 8, यहां तक तो आप सबका आ गया। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा ये दिखती है ना बच्चे, 5 और 7 में कितने का फर्क है। तो फॉर्मूला में डाल दो, 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज इक्वल टू 4। आपने 2 डिवाइडेड बाई 8 क्यों कहा? फॉर्मूला ये है। ठीक है, चले आगे। So now very important is your law of diminishing marginal utility, which states that as we consume more and more of a commodity, जैसे मैं और यूनिट्स कंज्यूम करती रहती हूँ, satisfaction derived from each successive or consecutive unit keeps on diminishing, फॉल होती रहती है। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि हम लगातार खा रहे हैं एक ही चीज, होमोजीनियस एक ही क्वांटिटी में, तो भाई भूख नहीं लग रही। और ठीक है, अनईजी हो रही हूं। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इट स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, प्रणव, एंड इट कैन इवन बी नेगेटिव। ओके, बट टी यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव इन एनी केस। सुन रहे हैं? रजिस्टर कर पा रहे हैं दिमाग में? कितना ही होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में जाना चाहिए बस ऐसे। चलो ठीक है, फिर लॉग डीएमयू से स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास।